सुरेश मुर्मू हत्याकांड। सुरेश मुर्मू हत्याकांड बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना के चौरा गांव की ये बात है, जो आज से लगभग 2 साल पहले ये हत्याकांड हुई थी। ये हत्याकांड आपको 24 मई 2023 को हुई थी। इसकी सुनवाई आ चुकी है। ये बोकारो जिले में जो इसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, वो पूरी तरह सुनवाई आ चुकी है। शनिवार को इसका निर्धारण होना था, वो भी हो चुका है कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। एडिशनल सेशन जज के द्वारा ये सजा पूरी की गई, सजा की प्रक्रिया पूरी की गई। जो बोकारो कोर्ट की बात है, वहां पे एडिशनल सेशन जज जो थे दीपक बर्नवाल थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सजा को पूरा किया उन्होंने, और सभी के सभी आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब आप कहेंगे कि मैं इस रिपोर्ट को क्यों दोबारा ला रहा हूं, सुरेश मुर्मू हत्याकांड। इससे पहले लोग कह रहे थे मेरे पिछले वीडियोज में कि ये हत्याकांड के जो बारे में बताया जा रहा है वो झूठा, ऐसा कोई हत्याकांड ही नहीं हुआ है। तो आज मेरे पिछले वीडियोज को देखिए और मेरे आने वाले वीडियोज जो आपके सामने है, इस वीडियो को मैच कीजिए, आपको पता चलेगा ये हत्याकांड बिल्कुल सही कहा था। और इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं की बातें मेरी सच थी। ये इसलिए बातें मैं कर रहा था, उस समय भी मैं बता रहा था कि जयराम महतो भी नए नए नेता आए हैं, और जयराम महतो नए नए नेता आए हैं और किसी भी आदिवासी या गरीबों की भला करने के लिए नहीं, बिल्कुल अपनी भलाई के लिए आए हैं, अपने पॉकेट भरने के लिए आए हैं। इस तरह से मैंने उस समय भी बताया था। लेकिन जयराम महतो के चाहने वाले, जयराम महतो के जो समर्थक हैं, उन्हें इस चीज को लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये 7 आरोपी आए कहां से? ये 7 आरोपी में आपको 2 आरोपी महतो हैं। अब महतो की जब बात आती है तो आप जरा सोचिए, जो महतो समुदाय है जो कहता है कि मुझे आदिवासी का दर्जा चाहिए। अगर आपको आदिवासी का दर्जा चाहिए तो आप इसी झारखंड के आदिवासियों के जमीन कब्जा करके उसकी हत्याएं करने पे क्यों तुले हुए हैं? और उसके साथ साथ मैं इस बातों को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि वो जयराम महतो जब घटनाएं हुई थी, काफी लोगों की उसको मदद थी, उस व्यक्ति को जिसके यहाँ घटना हुआ था, सुरेश मुर्मू के परिजन को लोगों के मदद चाहिए था। उस समय जयराम महतो जाते हैं, 4 चक्का से जाते हैं, थार गाड़ियां होती है, थार गाड़ी के अलावा हैरियर गाड़ी होती है, ये सभी 4 चक्का हैं जो गरीब जयराम महतो के नाम से जाने जाते हैं। वो 4 चक्का से जाते हैं उस परिजन के सामने, और वो उनके समाधान को किए बगैर उसी उल्टे पांव लौटकर वो उल्टा चले आते हैं। जबकि कहा जाता है कि जयराम महतो सभी लोगों को मदद करते हैं, सभी लोगों को वो समर्थन करते हैं, और खास करके गरीब और आदिवासी का। तो उस समय उल्टे पांव क्यों चले जाते हैं? मैं उस समय घटना जब हो चुका था तो उस समय भीड़ लग चुकी थी, पुलिस वहां पे पहुंच चुकी थी। उस समय मैं भी गया था वहां रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां छोटे बड़े सभी मीडिया जाते हैं। बड़े मीडिया से काफी पुलिस को, जयराम महतो सभी को बात हुई, और बड़े मीडिया एक अपने तरीके से वहां पे काम किया, छोटे मीडिया को भगाया जा रहा था। तभी ये घटनाएं मुझे पता है, क्योंकि जयराम महतो को मैंने देखा, करीब से देखा, कि मुझे भी लगा था कि जयराम महतो आए हैं तो इन परिजन का तो हल हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जयराम महतो का मैंने सुना था। लेकिन वहां पे जब जयराम महतो को मैंने देखा तो पता चला कि जयराम महतो को मैंने जो सुना था वो पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये जयराम महतो उल्टे पांव 4 चक्का गाड़ी में बैठकर जा क्यों रहा है? इनके लिए धरना क्यों नहीं दे रहा है कि आप आरोपियों को कार्रवाई करें, कड़ी कार्रवाई करें? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आप देखिए, मैं सजा की बात बता देता हूं कि किन लोगों को सजा हो। मैं जयराम महतो को घटना के साथ साथ आगे बताऊंगा महतो समुदाय को लेकर के कि उसको आदिवासी का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, वो बात की बात है। मैं सजा बता देता हूं किन किन लोगों को हुआ। बोकारो पुलिस बल के एक सुखवंत सिंह हैं, उन्हें सजा हुई है। उनके साथ साथ अभय को सजा हुई है, रितेश को सजा हुई है, उत्तम को सजा हुई है, और ये चरणदास महतो और लालू महतो, ये 2 मुख्य नाम, चरणदास महतो और लालू महतो, ये 2 मुख्य नाम, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस चीजों को आप ध्यान दें। उसके साथ साथ मैं कह सकता हूं कि आपको जो एक राणा साहब हैं उन्हें भी सजा हुई है, राणा साहब के साथ साथ। लेकिन आप चरणदास महतो और लालू महतो को ना भूलें। ये बातें मैं इसलिए फिर से मैं बता रहा हूं कि ये इसलिए क्योंकि सोचिए, जो महतो समुदाय कहता है कि मुझे आदिवासी का दर्जा चाहिए, मैं यहाँ आदिवासी हूँ, मुझे एसटी का दर्जा चाहिए, वो एसटी की जमीन कब्जा के मामले में शामिल होता
लेता है और उसी एसटी को हत्या कर देता है पीट पीट कर, जिससे उम्र कैद की सजा होती है। अगर ऐसी बात है तो क्या जयराम महतो को पता नहीं था? जयराम महतो का इस पे उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? जिस समय वो पहुंचे थे परिजन के वो घटनाओं के समय उल्टे पांव लौट क्यों जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये JLKM पार्टी, ये जयराम महतो की पार्टी, ये सिर्फ अपनी पार्टी के संरक्षण के लिए बनाई गई है। ये महतो समुदाय के भलाई के लिए बनाई गई है। ये किसी भी झारखंड के व्यक्ति गरीब आदिवासियों के भला नहीं करने वाली है। ये सिर्फ अपनी जाति की भला करने वाली है, ये अपनी पार्टी की भला करने वाली है। ये जयराम महतो कोई गरीब नहीं है। अगर गरीब है तो इसके पास 4 चक्का थार गाड़ी से कैसे उतर सकता है? ये हैरियर से कैसे चल सकता है? कौन इतना हमदर्द इसका बन चुका है कि इस पर लाखों करोड़ लुटाने के लिए तैयार एक ही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति नहीं, वो समुदाय है, महतो समुदाय। आखिर सोचिए, आखिर 7 व्यक्ति को पूरी तरह से आज उम्र कैद की सजा कैसे होती है? उसमें चरणदास महतो और लालू महतो क्या कर रहे हैं? अगर महतो समुदाय आदिवासियों के पक्ष में बातें करते हैं, अगर महतो समुदाय गरीबों की भलाई के लिए चलते हैं, तो ये महतो समुदाय आदिवासी रैयत का जमीन के कब्जा करने के लिए क्या कर रहे हैं और रैयत को हत्या क्यों कर रहे हैं, उसमें शामिल क्यों होते हैं? क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? जयराम महतो की पार्टी से नहीं होनी चाहिए? एक महतो समुदाय से नहीं होनी चाहिए? क्या जयराम महतो से पार्टिकुलरली नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जरा सोचिए, आदिवासी समुदाय जो है झारखंड को, वो जागिए, यहाँ के गरीब जागिए। ये JLKM पार्टी, ये जयराम महतो की पार्टी है। जयराम महतो ये अपनी समुदाय के लोगों के लिए, JLKM पार्टी के भलाई के लिए बनाई गई है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो 2 लोगों को एक्स्ट्रा जोड़ना होगा जो दूसरे समुदाय से हैं, क्योंकि जब तक आप इसे जोड़ेंगे नहीं, लोग आपको समझेंगे नहीं कि आप बहुत अच्छे नेता हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है। आज देखिए, कुछ समय पहले आप लोग कह रहे थे कि अपनी वेतन दान करेगा। वेतन दान के मामले में जानते हैं क्या किए हैं? ये वही काम किए हैं जो दूसरे नेता करते हैं, बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह। जैसे कोई सामान बेचता है तो उपहार के तौर पे कोई सामान रखता है, जयराम महतो ने भी वही किया। अगले वोटिंग के समय में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जयराम महतो ने क्या किया कि ये अपना दान के नाम पर के अपना सब लोगों को गिफ्ट किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने किसी को नौकरी दिलवा दिया, नहीं ना। लोगों को नौकरी की जरूरत है, आपकी दान की जरूरत नहीं है। दान तो आपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया, बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह। जैसे किसी सामान के साथ उपहार दिया जाता है, आपने ने किसी का बहुत बड़ा भलाई नहीं किया है। तो उसी तरह समझिए, ये JLKM पार्टी अपनी भलाई के लिए है, जयराम महतो अपनी भलाई के लिए, अपनी समुदाय की भलाई के लिए है। और ऐसी नहीं है तो ये सुरेश मुर्मू हत्याकांड का जो मामला है, जिसमें 7 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली, जो कि बोकारो पुलिस बल सहित जो सुखवंत सिंह हैं, उन्हें भी उम्र कैद की सजा मिली। उसमें से चरणदास महतो, लालू महतो क्या कर रहे हैं? इस चीजों को सुने और इस चीजों को समझे, इस पर सवाल आप करें, लोगों से जरूर सवाल करें कि ये किसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है तो ये मामला आखिर आ क्यों रहा है? और आप जयराम महतो काफी समय से बिहारियों के पीछे पड़े हुए थे, लोगों को काफी भटका भी चुके हैं बिहारी का नाम लेकर के। आप सोचिए जरा, बिहारी को सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर आदिवासी का जमीन छीना जा रहा है तो बिहारी को सपोर्ट कौन कर रहा है? यही महतो समुदाय। महतो समुदाय उससे जुड़ता है, बिहारियों को सपोर्ट करता है, मिलजुल करके जमीनें कब्जाए करता है। ये सारी घटनाएं हो रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहाँ पे चरणदास महतो को उम्र कैद सजा क्यों हो रही है? यहाँ पे आपको लालू महतो को उम्र कैद की सजा क्यों हो रही है? इस चीज को समझें, सारे लोग इस चीज को समझें। ये जो सजा हुई है, ये आपको इन लोगों, काफी लोगों ने मदद नहीं की थी, और इन लोगों ने, कहा जाता है कि CM से गुहार लगाई। CM ने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे सरकारी वकील एक दे दिया गया कि जाइए इन लोगों का केस लड़िए, जिनका नाम है PPTN ठाकुर। PPTN ठाकुर के तरफ से केस लड़ा गया इस सुरेश मुर्मू हत्याकांड में। उन्हीं के द्वारा ये केस जीता गया। सुरेश मुर्मू हत्याकांड के लिए, इनके परिजन के लिए केस जीता गया और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, जिसमें से मैं फिर से कहता हूं, चरणदास महतो और लालू महतो इसमें क्या कर रहे हैं? अगर इसमें दोषी बिहारी है, अगर दोषी इसमें से कोई सिंह है, राजपूत है, तो ये चरणदास महतो और लालू महतो क्या कर रहे हैं? और फिर इस पे सवाल जयराम महतो क्यों नहीं कर रहे हैं? जयराम महतो की पार्टी क्यों इसमें नहीं जुड़ी हुई है? क्यों उस दिन परिजन के साथ में मिलकर लड़ने के बजाय जयराम महतो उल्टे पांव दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, हैरियर गाड़ी से, थार गाड़ी से? क्यों नहीं उन लोगों का सपोर्ट करते हैं? समझिए चीजों को। ये आपकी भलाई के लिए कितनी है, ये आपकी सपोर्ट के लिए कितनी है? ये जयराम महतो किसके लिए लड़ रहा है? ये जयराम महतो की पार्टी किसके लिए काम कर रही है? सोचने की जरूरत झारखंड के आदिवासियों के लिए है, झारखंड के गरीबों के लिए है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की न्यूज को आपको सामने रखूंगा, जिसमें काफी कुछ चीज को जानकारी आपको मिलेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।